अरे निकाल, सब जगह तुम्हारे मेकअप का सामान फैला हुआ है यार। मेरी बेल्ट नहीं मिल रही है, मेरी बेल्ट ढूंढ के दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तो मैं क्या करूं? कल मिसेस इंडिया कंपटीशन का फॉर्म भरने का लास्ट डे है। जाओ पहले मेरे लिए फॉर्म लेकर आओ। ओ पापा की परी, ज्यादा उठ मत, चल जमीन पर आ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तो जाओ ना, जाकर खुद ही क्यों नहीं ढूंढ लेते? मेरे साथ में क्यों खड़े हो? अरे मेरी दवाइयाँ तो खत्म हो गई। अरे रवि बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तुझे बुलाने वाला था। बेटा मेरी ये सुबह वाली दवाई खत्म हो गई, जरा ला दे तो बाजार से। मैं ऑफिस से लौट के ले आऊंगा पापा, लेकिन बेटा ऐसे तो मेरी सुबह वाली डोज मिस हो जाएगी ना। और तू तो जानता ही है कि डॉक्टर ने मुझे कोई भी डोज मिस करने के लिए भी मना किया हुआ है। पापा जी, आपने हमें विरासत में कोई अलादीन का चिराग नहीं दिया था, जिससे जिंदगी में हर वक्त आपकी कोई ना कोई इच्छा पूरी करता रहे। इच्छा और जरूरत में बहुत बड़ा फर्क होता है। रवि को अभी ऑफिस जाना है, तुम ही जाकर मेरी दवाई ला दो। खुद का सारा दिन आराम करते रहते हो और मुझे एक मिनट भी चैन से बैठने नहीं देते। मुझे मिसेस इंडिया कंपटीशन की तैयारी करनी है, आप जाकर खुद ही क्यों नहीं आते? लेकिन बेटा तुम तो जानती ही हो कि अभी मुझे डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, और वैसे भी मुझे तो अपने सभी काम खुद करने ही पसंद है, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। फिर अभी भी अपनी जिम्मेदारी खुद ही क्यों नहीं पूरी कर लेते? ऑपरेशन तो आपके दिल का हुआ है, टांगे तो सही सलामत हैं। तुम कह तो ठीक ही रही हो, मैं खुद ही जाकर अपनी दवाइयां ले आता हूँ। रिफात, तुम पापा से किस तरह बात कर रही हो? जिन्होंने हमें जन्म दिया उनका ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है ना। फर्स्ट के नाम पे मेरी जान ले रहा तुम। सुनो, कल मेरी सहेली की डॉगी का जन्मदिन है, वो अमेरिका से इसी इवेंट के लिए आ रही है और हमारे साथ 6 महीने रुकेगी। हमें थोड़ी स्पेस की जरूरत है। मैं जमीन पर सो जाऊंगा, तुम अपनी सहेली के साथ बेडरूम में सो जाना। और मेरी सहेली का डॉगी कहाँ सोएगा? बैठक में सो जाएगा। बैठक में तो तुम्हारे पापा सारा दिन खाते रहते हैं, कहीं डॉगी को कोई इन्फेक्शन हो गया तो? तुम घुमा फिरा सारी बात मेरे पापा के सर पे उतार देती हो, आगे तुम जाती क्या हो? मैं ये चाहती हूँ कि हम तुम्हारे पापा को ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर देते हैं। ये आइडिया मेरी सहेली ने दिया है। वो बता रही थी कि अमेरिका में कुछ लोग अपने मम्मी पापा को ओल्ड एज होम में रखते हैं। क्या तुम्हारे अपने पापा को भी ओल्ड एज में रखने का इरादा है क्या? तुम हर वक्त मेरे पापा पे क्यों रहते हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुमसे तो कुछ बात ही करना बेकार है। बस हो गया तुम्हारा स्टार प्लस का ड्रामा शुरू, रुको अभी जाके बात करवाता हूँ। अरे मालिका का। हाँ भैया, क्या ढूंढ रहे हो आप? भैया क्या आप मुझे वृद्धाश्रम के ऑफिस तक का रास्ता दिखा सकते हो? रास्ता तो सिर्फ कान्हा जी दिखा सकते हैं। मैं तो खुद खुश रहने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ भैया। अरे भाई, जिसे खुद फूल उगाना आता हो उसे खुशबू पाने के लिए कहीं बाहर जाने की भला क्या जरूरत है? आपने सही कहा भैया। मतलब? देखो भाई, कान्हा जी और खुशी तो हम सबके अंदर ही रहते हैं। अगर आप अंदर की चीज को बाहर ढूंढोगे तो मिलेगी कैसे? आप तो मेरे लिए साक्षात कान्हा जी के जवाब बन के आए हो। आप मेरे पास थोड़ी देर ठहरिए ना। जीवन तो चलने का नाम है भाई, और वैसे भी रुका हुआ वक्त और रुकी हुई सांसें तो इंसान को मुर्दा बना देती हैं। आपने तो मेरा देखने का नजरिया बदल दिया। अब मैं आपको यहाँ से वापस नहीं जाने दूंगा। जाने के लिए तो मैं वैसे भी नहीं आया था, मैं तो वहीं रहना पसंद करता हूँ जहाँ पर मेरी जरूरत हो। चलिए हम आपके यहाँ के मैनेजर साहब से मिल जाते हैं। वैसे यहाँ के मैनेजर साहब हैं कौन? यहाँ के मालिक और कर्ता धर्ता भी वही हैं। वो कैसे? पहले वो बैंक में मैनेजर थे, इसलिए हम लोग उन्हें प्यार से मैनेजर साहब बुलाते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए आप मुझे उनके पास ले चलिए। चलिए। मैनेजर साहब देखिए, कौन है आपसे मिलने? कौन आया है मालिका का? कोई नए मेहमान आए हैं क्या? मेहमान नहीं मैनेजर साहब, बल्कि इंसान के रूप में भगवान है आपसे मिलने। आइए आइए सर, आपका स्वागत है। ओल्ड एज होम में मेरा इस तरह स्वागत होगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपने तो यहाँ पर प्यार की दुनिया बसाई है मैनेजर साहब। सर हमारे पास प्यार के अलावा तो कुछ है ही नहीं। आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे नहीं नहीं मैनेजर साहब, मैं यहाँ पर सेवा करवाने नहीं बल्कि खुद अपने हिस्से की सेवा करने आया हूँ। अगर मेरे लायक कोई काम है तो बताइए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस उम्र में भी आप सेवा करने का जज्बा रखते हैं। आपके लिए एक काम तो है, अगर आप करना चाहें तो बताऊं। जी बिल्कुल, बोलिए। हमारे यहाँ एक कैंसर पेशेंट है जिनको एक साथी की जरूरत है। अगर आप उनके आखिरी दिनों में उनके साथी बन जाते हैं तो उनकी मौत आसान हो जाएगी।
मौत नहीं मैनेजर साहब, मैं कोशिश करूंगा कि उनका जीवन आसान बना सकूं। आप मुझे ये बताइए कि उनके परिवार में से ऐसा कोई भी नहीं जो उनका साथ दे सके। उनकी जिम्मेदारियों से उनके परिवार ने पल्ला ही झाड़ लिया, उनसे मिलने कोई नहीं आता होगा। हो सकता है आपके पास रहने के बाद उनकी जिंदगी की इच्छा वापिस आ जाए। ये तो बहुत पुण्य का काम है, आप अभी मुझे उनके पास ले चलिए। लेकिन सर, हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ रखा जाएगा। मैनेजर साहब, क्या सिर्फ इतना जान लेना काफी नहीं कि मैं भी आप सबकी तरह रब का बंदा हूँ? आप करते क्या है? रब की बंदगी। आप रहते कहाँ पर है? जहाँ रब रहते। आपका नाम क्या है? भगवान दास। माफ कीजिए, मुझे आपके परिवार के बारे में कुछ जरूरी सवालों के जवाब चाहिए। पूछिए मैनेजर साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या आपका परिवार आपको अपने साथ रखना नहीं चाहता? ऐसा नहीं है मैनेजर साहब, मैं तो वही रहना पसंद करता हूँ जहाँ पर मेरी जरूरत हो। मैं अपने परिवार की सब जिम्मेदारियां पूरी कर चुका हूँ। आपके बच्चे नहीं है क्या? है ना मेरे बच्चे, मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया है। अब वो अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं और मैं अपना जीवन उन लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ जिन्हें सचमुच मेरी जरूरत है। क्या आप अपने बच्चों से अपनी सेवा की उम्मीद नहीं रखते? बिल्कुल नहीं मैनेजर साहब, परिंदे भी अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के बाद कभी उनकी उड़ान में रुकावट नहीं डालते, बल्कि वे तो उन्हें खुले आकाश की उड़ान देते हैं। पर हम इंसान ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हमारे समाज में आप जैसी सोच वाले इंसानों की तो सच में बहुत जरूरत है, जो खुद तो जिंदा दिली से जीते ही हैं, दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाते हैं। हमारे आशियाने में आपका बहुत बहुत स्वागत है भगवान दास जी। शुक्रिया मैनेजर साहब। चलिए आपका कमरा दिखा दूं। आज आप आराम कर लीजिए, कल आपको मेरे साथ की साथी की भूमिका निभानी है। अरे नहीं नहीं मैनेजर साहब, आराम नहीं, आप मुझे सीधा मेहरा साहब के पास ले चलिए। और वैसे भी मुझे तो किसी जरूरतमंद को आराम देकर ही आराम मिलता है। मेरी नजर में तो आराम हराम है। आखिर कल देखा किसने है? आपकी बातें सुनकर तो मेरे दिल में सवाल आने लगा है कि मैं मेहरा साहब के लिए किसी दूसरे के साथ क्यों कर रहा था? मैंने खुद ही उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ा? मैनेजर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने ये ओल्ड एज होम क्यों खोला था? मैंने जो भी कमाया है उसे जरूरतमंद लोगों में बांट सकूं, बस ये सोच के मैंने ये ओल्ड एज होम खोला था। माफ कीजिएगा मैनेजर साहब, अपने कमाए हुए पैसों से आपने मिट्टी की गुड़िया तो खरीद ली, पर अफसोस आप उसमें जान नहीं डाल पाए। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए मैनेजर साहब, जब तक इंसान के शरीर में आत्मा रहती है, केवल तभी तक उसे जिंदा समझा जाता है। और मानव जीवन की आत्मा तो प्यार है। जब तक इंसान के जीवन में प्यार रहता है, हर मौसम बहार का मौसम लगता है। लेकिन अगर इंसान के जीवन में प्यार ना हो तो जिंदा इंसान भी मुर्दों की तरह जीता है। अब समझ आया, लोग प्यार और खुशी को बाहर तराशते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। इसलिए ऐसे मुद्दे इंसानों का बोझ कोई नहीं खाना चाहता भगवान दास जी। चलिए मेरे साथ मिलने चलते हैं। चलिए। देखिए मेरा साहब, आपसे मिलने कौन आया है? अब मुझे किसी से भी मिलने की कोई भी इच्छा नहीं है मैनेजर साहब। मैं जानता हूँ मेरी दवाइयों का बिल लेकर मेरा बेटा ही आया होगा। मैंने अपने खर्चे की सालाना किस्त पर साइन कर दिया है। आप अलमारी से चेक निकाल कर दे दो उसे। नहीं नहीं मेरा साहब, आपका बेटा नहीं, आज तो रब की मेहर चल कर आई है आपके पास। चेक लेने के अलावा तो आप कभी भी किसी भी काम से मेरे पास नहीं आते मैनेजर साहब। आज मैं चेक लेने नहीं, बल्कि मैं आपको एक ब्लैंक चेक देने आया हूँ, जो कभी बाउंस होएगा नहीं। जो चाहे का लेना उसमें। आज मेरी तकदीर पर किसे रहम आ गया है मैनेजर साहब? कुदरत तो आप पर हमेशा से ही मेहरबान थी मेहरा साहब, पर अफसोस आपने रब की मेहर लेनी ही नहीं चाहिए तो मिलती कैसे? आपकी तारीफ? मेरी नहीं मेहरा साहब, हर तरफ कुदरत की तारीफ फैली हुई है। दोनों बाहें खोलिए और जितनी आपको जरूरत है आप ले लीजिए और बाकी जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। अरे वाह भगवान दास जी, क्या खूब परिचय दिया है आपने अपना। आप तो भगवान के दास बनकर उनके लोगों की सच्ची सेवा कर रहे हैं। शुक्रिया मैनेजर साहब। आदमी तो दिलचस्प लगते हैं आप। अगर आप बुरा न माने तो क्या हम शाम की चाय साथ में पी सकते हैं? बहुत दिनों से दिल की बातें करने के लिए कोई साथी नहीं मिला। यही तो विडंबना है हमारे देश की मेहरा साहब। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। भगवान दास जी, आज तक मेरे साथ की पेंटिंग देख लीजिए, मैं भी आता हूँ। मैनेजर साहब,
अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं मेहरा साहब की काली सफेद पेंटिंग में कुछ रंग भरना चाहूंगा। इसका जवाब तो मेहरा साहब ही दे सकते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, मैं भी आता हूँ। मुझे रंगों से नफरत है। नफरत को मोहब्बत में बदलना ही तरह की इबादत है मेहरा साहब। अगर आपके अपने ही आप पर पत्थर मारकर आपको घायल कर दे तो इसमें रब की इबादत कैसे समझा जाए भगवान दास जी? देखिए मेहरा साहब, खुद पर फेंके हुए पत्थरों को निस्वार्थ प्रेम से तराश कर हीरा बना लो। हर आंख की नमी को सागर समझकर पियो और दिल की प्यास बुझा लो। द्वेष ईर्ष्या से खुद की हिफाजत करो और प्रेम के रंगों से जिंदगी का कैनवास सजा लो मेहरा साहब। बुझते चिरागों में जीवन की उम्मीद का रंग भरना तो कोई आपसे सीखे भगवान दास जी। देखिए मेहरा साहब, हम सबकी जिंदगी तो एक ब्लैंक चेक की तरह होती है जिसमें खुशी या गम की कीमत हम खुद अपने हिसाब से भरते हैं और अपने दुखों का कारण हमेशा दूसरों को समझते हैं और सिर्फ इसी वजह से दुख हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता। अब तक दूसरों से उम्मीदें रखकर मैं भी हर पल अपनी मौत का ही इंतजार किया करता था भगवान दास जी, लेकिन अब आपसे मिलने के बाद मैं भी खुशी के साथ जीना चाहता हूँ। यही तो मैं आपको समझाना चाहता था मेहरा साहब कि जिसने अपने जीवन का सम्मान करना सीख लिया उसने अपनों से मिली नफरत से मोहब्बत का निर्माण करना सीख लिया। आपने तो मेरी दम तोड़ती सांसों में जिंदगी का रंग भर दिया भगवान दास जी। आपसे मुझे भी अपनी इस तीर्थ यात्रा का साथी बना लीजिए। बिल्कुल मेहरा साहब, अब हम सब लोग मिलकर इस वृद्ध आश्रम को आनंद आश्रम बनाएंगे। जी बिल्कुल। अरे वाह भगवान दास जी, इस वृद्ध आश्रम को आनंद आश्रम बदलने का इतना अच्छा आइडिया आपको। अरे मैनेजर साहब, आप कब आए? बस अभी भी भगवान दास जी, जब आप मेहरा साहब को उनके जीवन के रंगों के महत्व के बारे में समझा रहे थे, हम दोनों का भी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमें भी अपनी इस तीर्थ यात्रा का साथी बना लीजिए। अरे वाह मैनेजर साहब, आज से ठीक 6 महीने बाद दिवाली वाले दिन हमारे इस वृद्ध आश्रम को आनंद आश्रम में बदलने की तीर्थ यात्रा की एक नई शुरुआत होगी। जी बिल्कुल, मैं अभी न्यूज़ पेपर में एडवर्टीजमेंट करवाता हूँ और मैं दिवाली की साज सज्जा और खाने पीने का लिस्ट बनाता हूँ। जी बिल्कुल, चलिए तो तैयारियां शुरू करते हैं। 6 महीने बाद। अरे पापा की फोटो अखबार में, कहाँ का एड्रेस है ये? आनंद आश्रम, मैं भी पापा को लेकर आता हूँ। आए हाय, ये उनका फिर भी क्या? अरे सुनो सुनो, उन्हें वहीं रहने दो। अच्छा ये बोर्ड थोड़ा सा ऊपर, हाँ ये सेट होगा, ठीक है। अच्छा खाने की तैयारी हो गई? हाँ जी। पापा, पापा, अरे बेटा तू कब आया? पापा जी, आपको क्या परेशानी है हमसे? घर पर भी सारे दिन हमारी जान खाते थे, अब तो फिर से चले गए हो, तो आपकी वजह से पूरा दिन घर में क्लेश होता रहता है। क्या आप नहीं चाहते कि मेरा घर बस सके? हमारा घर बसा रहे सिर्फ इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया था। आपको बुढ़ाने में भी चैन नहीं है। रिफात, तुम पापा से किस तरह बात कर रही हो? असल में गलती तुम्हारी नहीं, गलती तुम्हारी माँ की है, जिन्होंने ना तो तुम्हें कुछ सिखाया ना तुम कुछ सीखा और अपनी फ्रेंड के साथ घूमने फिरने में अपना समय बर्बाद कर दिया, जिनके नक्शे कदम पर जो तुम आज चल रही हो। रवि, लेकिन तुम तो अपने पापा के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। क्या तुमने कभी मुझे अपनी माँ से झगड़ते हुए देखा था? बेटा, जोड़े तो भगवान ऊपर से बनाकर देता है, अगर एक गर्म है भी तो दूसरे को अपने आप नरम हो जाना चाहिए। एक रिश्ता तो तभी टिक सकता है। पापा जी, मैंने आपको कितना गलत समझा, मुझे माफ कर दो। हे ओली, क्या मिला? कौन है भाई तुम? किससे मिलना चाहते हो? चल ये बता, इधर पैसे का हिसाब किताब कौन रखता है? हिसाब किताब तो सबके ऊपर वाला ही रखता है, यहाँ तो बस हर कोई अपने अपने हिस्से की छाया बांटता है। तुम माटा जाया, मुझे तो बस ये बता दो कि यह माया का बढ़ती है। मैंने सुना है कोई आश्रम आश्रम खुला है, तो सोचा कुछ माया बांट कर तुम्हारा भला कर दूं। अगर तुम देना ही चाहते हो तो अपना कीमती समय देकर किसी जरूरतमंद के दिल की बात भी सुन लो। और अगर तुम सचमुच में भला करना चाहते हो ना, तो अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करना सीख के खुद का वाला करो। जिंदगी को सेलिब्रेट वो कैसे करते हैं? इस दुनिया के खालीपन को अपने प्यार से भर दो बरखुरदार, फिर देखो हर तरफ छाया की माया ही बढ़ती नजर आएगी। अबे यार, तुम किसी और को बुलाओ जिसे मैं पैसे दे सकूं, मेरा टाइम खराब हो रहा है। तुम्हें पता है, इंसान को जीने के लिए पैसों की नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ
की जरूरत होती है। अगर सिर्फ इतनी सी बात तुम समझ सको तो तुम्हारा समय खराब नहीं बल्कि नायाब हो जाएगा। मेरे पास तुम लोगों की फिजूल बातें सुनने का टाइम नहीं है। ये पकड़ो चेक और मेरी जान छोड़ो। तुम्हारे इन पैसों से किसी के लिए कोई खुशी नहीं खरीदी जा सकती, इसलिए इस चेक को वापस अपनी जेब में डाल दो। इनसे अपने तो दोनों बच्चे संभाले जाते ही हैं और को क्या ही संभालेंगे। इनका पैसा बर्बाद करने से अच्छा है मुझे फॉरेन ट्रिप पर लेके चलो। इनके साथ एक सेल्फी ले लेते हैं, मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगी। तुम्हारा नाम तो वैसे ही हो जाएगा। भगवान जी, यज्ञ पूरा होने से पहले ही प्रसाद हमारे हाथ में आ चुका है। ये देखिए मेरे साथ की रिपोर्ट, सब नेगेटिव आई है। अरे वाह मैनेजर साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपका साथ पाते ही उनकी बीमारी उड़नचोई हो गई। हमारे आनंद आश्रम में आप जैसे देवता इंसान मिल गए, हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पापा जी, आपने वृद्ध आश्रम को आनंद आश्रम में बदल दिया। आप अपने घर चलिए। बेटा तुम्हें तो पता ही है, जहाँ मेरी जरूरत होती है वहाँ मैं अपने आप ही पहुँच जाता हूँ, और वैसे भी मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अरे वाह भगवान नाथ जी, अब बनाना ये आनंद आश्रम। ये सब देखकर तो मेरी आंखें ही खुल गई। आपसे मुझे माफ कर दीजिए। अब निस्वार्थ प्रेम के यज्ञ में तुम भी अपनी प्यार की आहुति दे सकोगे। चलो सब हवन का शुभ मुहूर्त निकलना जाए। अब हुए ना निस्वार्थ प्रेम के ब्लैंक चेक पर सबके हस्ताक्षर। पिता तो उस दिए की तरह होते हैं जो खुद जलकर अपने बच्चों का जीवन रोशन करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।